यसु में आप सबको सलाम। अज़ीज़ों, मैं शीरिन आसिफ़ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि अज़ीज़ों आप जानते हैं कि आज गुड फ्राइडे है और जिसे हम मुबारक जुमा भी कहते हैं। आप अज़ीज़ों सुन रहे हैं कि जो 7 सलीबी कलमात हैं वो हम तरतीब वार सुन रहे हैं। अब जो ये कलमा है ये है तीसरा कलमा जिसे हम मोहब्बत का कलमा कहते हैं। हम इसमें देखेंगे कि एक बेटे की जो मोहब्बत है अपनी माँ के साथ किस तरह है। तो मेरे साथ अज़ीज़ों आए उस हवाले को हम देखते हैं जो इस तीसरे कलमे से मुंसलिक है। तो मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना की अंजील 19 बाब और गो के जो इस तीसरे कलमे में जो मेंशन हुआ है वो 25 और 26 आयत, लेकिन हम थोड़ा सा 23 आयत से हम पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में अज़ीज़ों यूँ लिखा है कि जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 हिस्से किए और सिपाही के लिए एक हिस्सा और उसका कुर्ता भी लिया। ये कुर्ता बिन सिला सरासर बना हुआ था, इसलिए उन्होंने आपस में कहा कि इसे फाड़े, बल्कि इस पर कुरा डालें ताकि मालूम हो कि किसका निकलता है। ये इसलिए हुआ कि नविश्ता पूरा हो कि वो जो कहता है कि उन्होंने मेरे कपड़े बांट लिए और मेरी पोशाक पर कुरा डाला। चुनांचे सिपाहियों ने ऐसा ही किया और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ की बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मैगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे वो मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ए औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा कि देख तेरी माँ ये है। उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बरकत बख्शे। तो अज़ीज़ों हम ये देख रहे हैं कि हम शुरू में हमने ये पढ़ा कि सिपाहियों ने उसके कपड़ों पर कुरा डाला और उसको आपस में बांटा। आप ये देखें कि अज़ीज़ों कि उस वक्त जब उसे सलीब दिया जा रहा है कि वो उस वक्त किस कदर जानकनी की हालत में है और किस कदर अज़ियत में से खुदावंद यीशु मसीह गुज़र रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि उन्हें उनके कपड़े उतार दिए गए, यानी उन्हें बरहना कर दिया गया। तो अज़ीज़ बहनों और भाइयों, आप ये देखें कि हमारी खातिर खुदावंद यीशु मसीह बरहना भी हो गए। उसने हमारे नंगपन को ढांकने के लिए, जब हम गुनाह में थे, जब हमने गुनाह किया तो हम नंगे हो गए। जिस तरह हम बाग़ अदन में से देखते हैं कि वहाँ पर जब बाग़ अदन में आदम और हवा ने गुनाह किया तो वो अपने नंगपन को देखने लगे। इसी तरह उसे ढकने के लिए खुदावंद यीशु मसीह हमारी खातिर उस बरहना मरहले में से गुजरे। तो अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह हमारी खातिर बरहना हुए ताकि हमारे नंगपन को ढक दिया जाए, हमारे नंगपन को ढक दिया जाए। तो अज़ीज़ों, इस कलमे में से हम देख रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो कि उस सलीब दिए जाने पर उसकी माँ मरियम मुक़द्दसा मरियम और मरियम मैगदलीनी और उनकी खाला उस सलीब के पास है और उसके पास उसका शागिर्द भी है और वो इस सारे अज़ियतनाक मंज़र को देख रहे हैं। तो अज़ीज़ों, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने कौन से शागिर्द के हैंडओवर अपनी माँ को किया। अज़ीज़ों, वहाँ पर नाम तो नहीं इसमें मेंशन नहीं किया गया, इस आयत में नाम को तो नहीं मेंशन किया, लेकिन इसमें बताया जाता है कि यूहन्ना जो थे उनसे खुदावंद यीशु मसीह बहुत प्यार करते थे। और हम जब इसकी हम तारीख़ को पढ़ते हैं, तारीख़ में हम देखते हैं कि यूहन्ना जो थे वो काफ़ी हद तक खुदावंद यीशु मसीह के साथ मिनिस्ट्री में शाना बशाना चलते थे और हर किस्म की जो ज़िम्मेदारियां थी वो उनको निभाते थे और खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ रहा करते थे। हर काम में उनका हाथ बटाया करते थे। आप अज़ीज़ों इससे अंदाज़ा लगाएं कि बाकी शागिर्द तो उस सलीब तक आने के लिए शायद साथ छोड़ गए,
यही पतरस जिस पर आप देखते हैं कि पतरस ने कई वादे किए, उसने कहा कि खुदावंद यीशु मैं तो तेरी खातिर अपनी जान भी दे दूंगा, लेकिन उस दौरान भी खुदावंद यीशु मसीह ने के कहने पर कि मुर्ग 3 बार बांग नहीं देगा कि तू मेरा इनकार नहीं करेगा। तो अजीज़ों, वहाँ पर देखें कि पतरस भी वहाँ पर नहीं है सलीब के पास, और दूसरे शागिर्द भी नहीं हैं, लेकिन वो वहाँ पर यूहन्ना है और वो तीनों औरतें हैं जो उसके साथ खड़ी हुई हैं। अजीज़ों, हम इससे ये सीखते हैं कि यूहन्ना जो है उससे खुदावंद यीशु मसीह जब इतना प्यार करते थे तो ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है जो उन्होंने यूहन्ना के हैंडओवर की। तो यूहन्ना के हैंडओवर इसलिए की गई कि वो सारी चीज़ों को मैनेज करते थे, वो सारे काम में उसका हाथ बटाते थे। अजीज़ों, इसी तरह अगर हम भी खुदावंद के साथ साथ रहते हैं, हमारा उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना अगर अपने खुदावंद के साथ साथ है, तो यकीनन खुदावंद भी जिस तरह वो ज़िम्मेदारी जो अपनी माँ की है, अपनी जो अपनी उनकी पर्सनल ज़िम्मेदारी है, वो उनके हैंडओवर कर रहे हैं। तो अजीज़ों, मैं इस आयत से इस बात को सीखती हूँ कि अगर हम भी खुदावंद के साथ साथ इस तरह चलते हैं तो यकीनन खुदावंद अपनी तमाम वो काम, अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं जो खुदावंद यीशु मसीह इस रोए ज़मीन पर करते थे, तो यकीनन हम भी वो करेंगे। अपने काम वो हमें सौंप देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में भी अपने शागिर्दों से हमेशा यही कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, जो मैं आज करता हूँ तुम भी वो करोगे। जो रूहों को बचाने का काम खुदावंद यीशु मसीह ने किया, आज वो लोग जो खुदावंद यीशु के शाना बशाना जो उसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, वो सारी जिम्मेदारियां आज भी कई खुदाम मैंने देखे हैं, कई खुदावंद के रसूल जो बाइबल मुकद्दस में से गुजरे हैं, वो ये काम करते थे और करके गुजरे हैं इस दुनिया से। तो वो और जो खादम है वो भी यकीनन कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए शर्त क्या है कि हमें यूहन्ना की तरह हमने भी क्या करना है कि हमने भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ शाना बशाना होकर चलना है। हमने भी यीशु मसीह के साथ उसकी हर बात को समझना है, उसकी हर चीज़ को अपने साथ लेकर उसको मैनेज करना है। तो खुदावंद यीशु मसीह इस बात को भी उन्होंने महसूस किया कि ये यकीनन ये एक ज़िम्मेदार शख्स है यूहन्ना जो है, तो मैं क्यों ना इसकी अपनी माँ की जो ज़िम्मेदारी है मैं इसके हैंड ओवर करूँ। और दूसरा, हम इसमें से एक और सबक सीखते हैं कि उस इतनी जानकनी की हालत में, इतनी परेशानी की हालत में आप देखें, जबकि जान अजियत में है, इस अजियतनाक मंजर से गुज़रते हुए, इस अजियतनाक मरहले से भी गुज़रते हुए खुदावंद यीशु मसीह अपनी माँ की फ़िक्र कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि आजकल के ज़माने के जो औलाद है वो तो मैं नहीं समझती कि इस तरीके से कर पाएँ, क्योंकि जब मैं ये समझती हूँ जब बच्चा बीमार होता है कोई भी, तो वो ज़्यादा अपनी माँ को अपनी उस दुख को, अपने उस नखरे को दिखाता है अपनी माँ को कि माँ तू देख, मुझे दर्द है, मुझे तकलीफ़ है। लेकिन देखे कि किस कदर वो एक वफ़ादार बेटा भी कहलाया, और उसने क्या कहा कि अपनी माँ की ज़िम्मेदारी की फ़िक्र लगी हुई है उसे, और उसने कहा कि ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है, और अपने शागिर्द से कहा कि आज के बाद तेरी माँ ये है कि तू उसको अब संभालेगा। उस सलीब पर भी चढ़ के खुदावंद यीशु मसीह ने अपने एक जो दौड़ थी, अपनी कामलियत की दौड़ है, उसे उन्होंने निभाया। खुदावंद का कलाम कहता है कि जान देने तक वफ़ादार है तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। आप देखें कि खुदावंद यीशु मसीह जान देने तक भी अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करते हैं, अपनी माँ को इज़्ज़त देते हैं। क्या हम इंसान होकर ये काम कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है अजीज़ों, लेकिन तो भी खुदावंद कहता है कि ये मेरी रूह से हो जाएगा। खुदावंद ने कहा कि तुम मेरी रूह लो तो मैं तुम्हें इस लायक बनाऊंगा, मेरे नक्शे कदम पर चलो। हमें खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलने की ज़रूरत है, हमें फॉलोवर्स बनने की उनकी ज़रूरत है, ताकि हम भी ये सब चीज़ें कर सकें। हम भी अपने माँ बाप की उस जो ज़िम्मेदारियाँ जो खुदावंद यीशु मसीह ने निभाई और सलीब पर भी जान देते हुए वो अपनी माँ की फ़िक्र कर रहे हैं, तो हमें भी ये सबक मिलता है कि हमें अपने माँ बाप की किस कदर फ़िक्र करने की ज़रूरत है। एक वक्त होता है कि माँ बाप फ़िक्र करते हैं, लेकिन एक वक्त होता है कि फिर औलाद को फ़िक्र करने की ज़रूरत है। औलाद अब जब फ़िक्र करती है तो कलाम मुक़द्दस में देखें लिखा है
کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کر تاکہ تیرا بھلا اور تیری عمر دراز ہو. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اس قدر اپنی ماں اور اپنے باپ کی عزت کی کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث خداوند یسوع مسیح بن گئے. تو عزیزو, یہ بہت ایک سمجھنے والی بات ہے, اس میں بہت بھید چھپے ہوئے ہیں, اس میں بہت ساری باتیں چھپی ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو عزیزو, ایک بات اور بھی اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے پاس زیادہ تعداد میں عورتیں ہیں. 3 عورتیں اس میں منشن کی گئی ہیں اور ایک شاگرد یعنی ایک مرد. لیکن آپ دیکھیں کہ عورت کی ذات دیکھیں کہ کس قدر وفاداری سے وہ یہ کام کر رہی ہے. آپ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح جب جی اٹھے تو اس کے جی اٹھنے کی خبر بھی پہلے عورتوں ہی نے دی. عورتوں نے کس قدر وفا نبھائی. تو عزیزو, ہمیں بھی اپنے خداوند کی اس صلیب کو تکنا ہے جس طرح اس وقت مریم مگدلینی اور مقدسہ مریم اس صلیب کو تک رہی تھی. ہمیں بھی اپنے اس خداوند کے دکھوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے کس قدر دکھ اٹھائے. اور تیسری بات ہم ایک اور اس کلمے میں سے سیکھ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے سوال اٹھتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے خداوند یسوع مسیح نے ماں کو اے عورت کیوں کہا. تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, کہ یاد رکھیں کہ جب خداوند یسوع مسیح اس روئے زمین کو چھوڑ رہے تھے, اس دنیا کو جب چھوڑ رہے تھے, تو وہ اس وقت وہ اپنی ماں کو ایک عورت کا نام دے رہے تھے. ایک عام تو نہیں ہم کہیں گے, لیکن ایک عورت کا نام مینشن نہیں کر رہے تھے, وہ نام نہیں لے رہے تھے, ایک وہ رشتہ ظاہر نہیں کر رہے تھے. کیوں؟ کہ وہ اس دنیا سے جا رہے تھے. اسی طرح عزیزو, کلام مقدس بھی یہ فرماتا ہے کہ یہ جو رشتے ہیں یہ زمین پر ہوتے ہیں, آسمان پر کوئی رشتہ نہیں ہوتا. تو اس بات کو بھی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر اسی طرح اس نے شاگرد کے لیے بھی کہا کہ دیکھ اب تیری ماں یہ ہے, کیونکہ وہ تو زمین پر بھی تھے نا ٹھہرے ہوئے, تو اس لیے ان کو کہا گیا کہ تیری ماں یہ ہے اور وہ تیرا بیٹا یہ ہے. کیونکہ وہ زمین پر ابھی اسٹے کر رہے تھے, اس لیے ان کے رشتوں کو بدل دیا گیا. لیکن خداوند یسوع مسیح زمین کو چھوڑ رہے تھے, اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ اے عورت. اس وجہ سے یہ لفظ. تو میرے عزیز بہن بھائیوں, خداوند یسوع مسیح اس زمین کو چھوڑ کر جا رہے تھے, اور انہوں نے اس رشتے کو مینشن نہیں کیا, رشتے کو ظاہر نہیں کیا. انہوں نے صرف کہا اے عورت. اسی طرح کلام مقدس بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ زمین پر ہی یہ رشتے ناتے ہوں گے, آسمان پر کوئی رشتے داری نہیں ہوگی. کیونکہ ہم یہ پڑھتے ہیں بائبل مقدس میں سے, جب خداوند یسوع مسیح نے آ کے صدوقیوں نے کہا کہ ایک عورت تھی جس کا شوہر مر گیا, پہلا بھی شوہر مر گیا, دوسرا بھی مر گیا, تیسرا اسی طرح. وہ عورت جب کئی آدمیوں کی جب بیوی بنی, تو میرے عزیزو, انہوں نے کہا کہ قیامت والے دن, صدوقیوں نے کہا کہ قیامت والے دن یہ کس کی بیوی ہوگی. تو کلام مقدس فرماتا ہے, خداوند یسوع مسیح نے وہاں فرمایا, اس نے کہا کہ یہاں پر بیاہ شادیاں زمین پر ہی ہوتی ہیں, آسمان پر بیاہ شادیاں نہیں ہوتی, نہ رشتے ہوتے ہیں. اس وجہ سے میرے عزیزو, خداوند یسوع مسیح نے مقدسہ مریم سے عورت کہہ کر انہیں بلایا اور عورت کا نام انہیں دیا. تو عزیزو, اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جتنی ہم باتیں ہم اس میں پڑھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, یہ صرف اس لیے ہے کہ یہ نوشتہ پورا ہو. جو کچھ بھی پہلے سے ہی بائبل مقدس میں فرمایا گیا تھا کہ اس طریقے سے 7 صلیبی کلمات جو ہیں وہ صلیب پر کہے جائیں گے, وہ کلمے جو خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلے ہیں. آپ دیکھیں عزیزو کہ اس صلیب پر بھی وہ جب تھے تو اس وقت بھی ان کا ذہن کہاں کس طریقے سے کام کر رہا تھا. اس اذیتناک مرحلے میں سے, اس دکھ کی گھڑی میں بھی وہ کس طریقے سے ان کے دماغ میں جو باتیں چل رہی تھیں وہ اسے بیان کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ جس طرح کہ ہم جو تیسرا کلمے کے بارے میں ہم جو پڑھ رہے ہیں اور جو سیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو زیادہ وہ فکر جو شو کر رہے ہیں وہ صلیب پر, وہ اپنی ماں کی فکر بتا رہے ہیں کہ انہیں ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس تکلیف کے حالت میں بھی وہ اپنی ماں سے بہت پیار کرتے تھے, اور اپنی ماں کے لیے وہ صلیب پر بھی چڑھ کے ان کے لیے کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ سوچ رہے ہوں گے یقیناً. تو میرے عزیزو, یہ جو کلمہ ہے اسے ہم
आम ज़ुबान में हम सब मोहब्बत का कलमा कहते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आप देख रहे हैं कि एक बेटे की और एक माँ की मोहब्बत का अंदाज़ा। तो अजीज़ों, हमें मोहब्बत रखने की अपने पेरेंट्स से हमें भी ज़रूरत है। हमें खुदावंद भी यही सिखा रहा है कि हमें अपने माँ बाप से मोहब्बत रखनी है। अगर हम अपने माँ बाप से मोहब्बत नहीं रखते, कलाम मुक़द्दस में एक बड़ी ख़ास बात लिखी है कि खुदावंद ने फरमाया कि जब तुम मुझसे मोहब्बत नहीं रखते तो तुम मुझे क्यों ऐ खुदावंद कहते हो। याद रखें, इस मोहब्बत का सबूत यही है। कलाम मुक़द्दस भी फरमाता है कि जो हकीकी मोहब्बत है वो कुर्बानी मांगती है। हम देखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने ना सिर्फ अपनी माँ से बल्कि उन सब से, पूरी दुनिया से, पूरी उम्मत से उसने मोहब्बत रखी थी। और हमारे खुदा ने ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा ही बख्श दिया, और कितनी बड़ी कुर्बानी और कितनी बड़ी कीमत दी। तो अजीज़ों, अगर हम अपने ख़ानदान से, अगर हम अपनी माँ से, अपने बाप से मोहब्बत रखते हैं तो हम उसकी कुछ कीमत अदा नहीं करते हैं। हमारे पास कुछ देने को नहीं है। अजीज़ों, आजकल हम तो ये भी देखते हैं कि बच्चों के पास अपने माँ बाप को देने के लिए वक्त भी नहीं है। और मैं समझती हूँ बच्चे जो हैं, माँ बाप जो हैं, अपने बच्चों से सिर्फ वक्त ही मांगते हैं। अजीज़ों, हमें मोहब्बत रखने की ज़रूरत है, और मोहब्बत का अंदाज़ा इस बात से होता है कि हम अपने माँ बाप का कहना मानें। खुदावंद यीशु मसीह ने भी इसी तरीके से करके दिखाया कि देखें कि हर जगह खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में भी अपनी माँ का कहा माना। ठीक है, आप ये देखें कि जब काना गलील की शादी में जब उसकी माँ ने उनसे कहा कि बेटा मैं ख़त्म हो गई, अब तू कुछ कर, लेकिन उसने कहा कि अभी मेरा वक्त नहीं आया। ये जानते हुए भी कि वक्त नहीं आया, लेकिन अपनी माँ की हुक्म की उसने क्या की, तामीर की, हुक्म को माना। तो अज़ीज़ बहनों और भाइयों, जो इस वक्त जो छोटी उम्र में जो टीनेजर बच्चे इस वक्त हैं, जो इस कलमा को सुन रहे हैं और या जब देख रहे हैं, या इसके अलावा और जो दूसरे बहन भाई हैं जो ये समझते हैं कि हमें अपने माँ बाप के साथ किस तरह सलूक करना चाहिए, तो सबसे बेहतरीन जो तरीक़ाकार है वो हम उनका हुक्म मानें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी उम्र दराज हो, और अगर आप चाहते हैं आप जहाँ पर भी कदम रखें, जहाँ पर भी आप जाएं, वहाँ पर आप अपनी मंजिल को हासिल करें, तो आपको ये ही तरीक़ाकार अपनाना होगा कि अपने माँ और बाप की इज़्ज़त करनी होगी। अपनी माँ की उस कुर्बानियों का सिला हम सब नहीं दे सकते हैं। तो अजीज़ों, इसी वजह से माँ की भी खुदावंद ने बड़ी अहमियत लिखी। हम पुराने अहदनामा में भी देखें कि वहाँ पर भी खुदा ने माँ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। कलाम मुक़द्दस में भी लिखा हुआ है कि जो लोग थे, जो मर्द होते थे, उनको मार दिया जाता था, लेकिन जो माएँ होती थी, जो दूध पिलाती बच्चे वाली होती थी, उनको छोड़ दिया जाता था। इस वजह से कि माँ वाकई ही ऐसी होती है जिसे हमें ज़रूरत है कि हम उसकी कुर्बानियों का सिला सिर्फ उसका हुक्म मान कर दें। हम ये ना सिर्फ मुंह से कहते रहें कि हम आपसे मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन इसका सबूत ये है कि हुक्म मानें, उनके हुक्मों में रहें। याद रखें अजीज़ों, हमारी माँ, हमारे बाप जो भी हों, लेकिन वो हमें अच्छा सबक देते हैं। वो हमें हर उस बुराई से रोकते हैं जो हमारे लिए ख़तरे की घंटी बजा रही होती है। कोई माँ या बाप, वो चाहे बुरा ही क्यों ना हो, लेकिन वो कभी अपने बच्चों को बुरी राह पर कभी नहीं जाने देगा। लेकिन अजीज़ों, हमें ये समझने की ज़रूरत है, हमें अपने खुदावंद यीशु मसीह जैसा मिजाज अपनाने की ज़रूरत है। पल पल खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी में अगर आप देखें कि हर उस हुक्म को पूरा किया गया है जो खुदावंद चाहते थे। आप देखें कि जो खुदा ने चाहा, खुदावंद यीशु मसीह ने उसे पूरा किया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम भी जाओगे। जिस तरीके से आप चलेंगे, उसी तरीके से जिस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह चलते आए, आप भी ऐसे चलेंगे, तो आप भी खुदावंद ने चाहा तो वहीं जाएंगे जहाँ पर जाना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह हमें कहते हैं कि जैसा मैं हूँ वैसा तुम बनो। फिर इसके बाद भी पौलुस रसूल ने भी आकर यही फरमाया कि मेरी मानिंद बनो जैसा मैं मसीह की मानिंद हूँ। आप देखें कि हमें कितने नबी पैगंबरों ने, हमारे खुदावंद यीशु मसीह सबसे बढ़कर जो खुदावंद यीशु मसीह हैं, उन्होंने हमें किस तरीके से अपना किरदार सिखाने की कोशिश की है।
हम उनके किरदार को अगर फॉलो करते रहें तो यकीनन हमारे अंदर भी वही क्वालिटीज़ आएंगी, वही सिफ़ात आ जाएंगी हमारे अंदर, और हमारी भी ज़िंदगी का दी एंड वहीं होगा जहाँ पर हमारे खुदावंद यीशु मसीह का हुआ, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने हमेशा की ज़िंदगी पाई और खुदा बाप के दाहिने तरफ बैठ गया। तो यकीनन अगर हम भी इस तरीके से चलते रहेंगे तो हम यकीनन अपने खुदावंद की उस मंजिल को हासिल कर लेंगे जो खुदावंद ने हमारे लिए नया यरूशलेम रखा है। अगर आप अजीज़ों चाहते हैं कि इन सारी बातों को आप करें और इस सारी बातों को आप लेकर चलते हैं तो मैं नहीं समझती कि हम हमेशा की ज़िंदगी से रह जाएं। तो मेरे अजीज़ों, बहुत आसान है अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करें, लेकिन आप देखें कि मोहब्बत का आलम आप देखें इस कदर है कि उस तकलीफ़ के अंदर भी वो अपनी माँ की फ़िक्र कर रहे हैं, उस परेशानी में भी वो माँ की फ़िक्र कर रहे हैं। आज के बच्चे से अगर आप देखें कि आज के बच्चों में वो सारी बातें नहीं हैं, लेकिन हमें वो बातें लेने की ज़रूरत है। अगर आप अजीज़ बच्चों बरकत पाना चाहते हो, अगर आपके खुदावंद के फ़ज़ल से अगर आपके पेरेंट्स हयात हैं तो वक्त है कि उन्हें थाम लें और अपने खुदावंद के नाम को इज़्ज़त व जलाल दें और खुदावंद में आगे बढ़ें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। तो मेरे अजीज़ों, ये आज का तीसरा कलमा था जो कि मोहब्बत का कलमा है, जो कि एक माँ और एक बेटे की मोहब्बत को मेंशन किया जा रहा है, और ये इस बात को बताया जा रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने औरत क्यों कहा। औरत इस वजह से कहा कि ज़मीन पर कोई रिश्ते नहीं होते, ये आसमान पर जाके हम एक दूसरे के साथ फ़रिश्तों की मानिंद रहेंगे। तो अजीज़ों, आज के इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सब सुनने वालों और देखने वालों को खुदावंद बरकत बख्शे, आमीन। तो अजीज़ों, आए हम दुआ करते हैं इस प्रोग्राम के लिए जो आज के गुड फ्राइडे का जो प्रोग्राम है, मुबारक जुमे का, कि खुदावंद हमें इसमें से इसको मनाने का, इसे समझने का और हमारी आल औलाद को इस सारी बातों को समझने का फ़ज़ल बख्शे। प्यार से भरे हुए ज़िंदा खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद आज के इस दिन के लिए जो कि हमारे लिए नजात का दिन है। जो खुदावंद जिस दिन तूने हमारे लिए ये नजात का काम कर दिया, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा। इस खुदावंदा सारी इबादत की वजह से, इस सारे कलमात की वजह से खुदावंदा, जो तेरे खुदावंदा खुदाम जो तेरी खादमाए खुदावंदा ये कलाम पेश करती रही हैं खुदावंदा, उनके लिए मैं बरकत चाहती हूँ और अपने लिए भी, हम सब सुनने वालों के लिए भी बरकत चाहती हूँ खुदावंदा। हम सब के साथ हो, और ख़ास तौर पर खुदावंदा भाई सरफराज के लिए भी दुआ करती हूँ और उनकी मिसेस के लिए भी खुदावंदा, जिनके वसीला से खुदावंदा आज हम आप तक खुदावंद ये कलाम पहुँचा रहे हैं। अब इस सारे देखने वालों तक खुदावंद जो कलाम हम पहुँचा रहे हैं खुदावंदा, वो सबब हैं इस चीज़ का खुदावंदा। उन दोनों के लिए दुआ करती हूँ, उन्हें तू बड़ी बरकत दे और अपने गायब के ख़जानों से खुदावंद उनके खित्ते भरे रहें खुदावंदा। तेरा नाम इज़्ज़त व जलाल पाया, हम घटें और तू बढ़े खुदावंद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।